प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो घटनाएं हुई वे विश्व को दूसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रही थी। फ्रांस द्वारा जर्मनी से क्षतिपूर्ति वसूल करने की कठोर नीति, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जापान की साम्राज्यवादी नीति, मुसोलिनी और हिटलर की तानाशाही जैसी तमाम ऐसी घटनाएं जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई वे दूसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रही थीं। विश्व इतिहास पर चल रही DIS की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की घटनाओं की चर्चा हमने अपने पिछले वीडियोस में की है, जिसमें हमने वर्साय की संधि, जापान के उदय और हिटलर व मुसोलिनी के तानाशाह बनने के पीछे की कहानी को जाना। दोनों विश्व युद्धों के बीच के समय में जर्मनी की समस्या यूरोप की सबसे जटिल समस्या बनी हुई थी। फ्रांस को इस बात का भय था कि जर्मनी अपने राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने का कोई मौका नहीं गंवाएगा। इसलिए फ्रांस यह चाहता था कि जर्मनी कभी मजबूत राष्ट्र न बन सके और वह हमेशा के लिए मृतप्राय बना रहे। वहीं इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में इंग्लैंड जर्मनी को एक ढाल की तरह प्रयोग करना चाहता था और वह चाहता था कि जर्मनी थोड़ा सशक्त होकर फ्रांस को चुनौती देने लगे। यानी यहां दोनों राष्ट्र अपने मतलब को साधने में लगे हुए थे। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कूटनैतिक मतभेद जितने ज्यादा बढ़ते गए उतना ही जर्मनी को आगे बढ़ने का मौका मिलता गया। उधर जापान ने भी अपना सैन्य आवरण बढ़ा लिया था और उसकी सोच भी विस्तारवादी थी। इसी के चलते जापान ने 1931 में चीन के एक प्रांत मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया और वहां से चीनी सेना को खदेड़कर मंचूरिया पर अपना कब्जा कर लिया। जब जापान के इस कदम का राष्ट्रसंघ ने खुलकर विरोध किया तो जापान ने खुद को राष्ट्रसंघ से अलग कर लिया। इसी समय इटली में मुसोलिनी भी अपने राज्य को अफ्रीका तक बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने अबिसीनिया पर आक्रमण कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में जो इटली मित्र राष्ट्रों के साथ था, उसका झुकाव अब जर्मनी की तरफ हो रहा था। आखिरकार 1937 में इटली ने जर्मनी और जापान के साथ मिलकर रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी का गठन किया, जिन्हें एक्सिस पावर या धुरी राष्ट्र कहा गया। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध से पहले एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। दरअसल जर्मनी की सीमा से सटा एक राज्य था जिसका नाम था चेकोस्लोवाकिया। इस देश में लगभग 32 लाख जर्मन रहते थे। हिटलर ने इस राज्य को जर्मनी में मिला लिया और चेकोस्लोवाकिया को अंग भंग कर दिया। ब्रिटेन और फ्रांस यह सब देखते हुए भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि अगर वे हस्तक्षेप करते तो युद्ध का खतरा हो सकता था। इसलिए युद्ध को टालने के लिए उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप न करते हुए चेकोस्लोवाकिया के अंत को स्वीकार कर लिया। इस घटना से हिटलर की शाख में तो वृद्धि हुई, पर फ्रांस और ब्रिटेन के लिए यह एक अपमान की बात थी। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलिन थे, जिनका ब्रिटेन में विपक्षियों ने खूब विरोध किया। चर्चिल ने तो यहां तक कहा कि इंग्लैंड ने युद्ध और अपमान में से अपमान को चुना है। वहीं चैम्बरलिन ने अपना जवाब देते हुए कहा कि मैंने शांति को चुना है और युद्ध को टाला है। यह बात ब्रिटेन के लिए अपमानजनक इसलिए भी थी क्योंकि उसने चेकोस्लोवाकिया को उसकी सुरक्षा का वायदा दिया था। ये छोटी छोटी घटनाएं धीरे धीरे ही सही पर एक बड़ी उथल-पुथल की तरफ इशारा कर रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध के होने के पीछे कुछ इतिहासकार राष्ट्रसंघ की विफलता को भी दोषी मानते थे। दरअसल राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशंस को प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में शांति एवं सुरक्षा की व्यवस्था के लिए बनाया गया था, लेकिन वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा और महाशक्तियों के हाथ की महज कठपुतली बनकर रह गया। 1939 तक आते आते
पूरे यूरोप में सैनिक वातावरण छा गया, जो प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व के दिनों की याद दिलाने लगा। फ्रांस ने युद्ध के भय के कारण अपनी सीमा पर मैगिनो लाइन का निर्माण किया। मैगिनो लाइन एक प्रकार की मजबूत किलेबंदी थी, ताकि फ्रांस पर होने वाले किसी भी आक्रमण को सीमा पर ही रोका जा सके। इसके जवाब में जर्मनी ने मैगिनो लाइन के समानांतर ही सीजफ्रेड लाइन बना दी और सीमा पर बंकर व सुरंगों का निर्माण कर लिया। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ था, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारियों से लोग भयावह हो चुके थे। उधर एशिया में जापान ने एक बार फिर से चीन पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और कुछ ही महीनों में बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े बड़े नगरों पर अपना कब्जा कर लिया। इधर हिटलर ने अपना एक कदम और बढ़ाते हुए 10 अप्रैल 1938 को ऑस्ट्रिया के गणतंत्र को खत्म कर दिया और ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। चर्चिल की भविष्यवाणी अब सत्य होती नजर आ रही थी कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता और आज नहीं तो कल युद्ध तो होगा ही। अब सभी देशों ने अपने आप को तैयार करना शुरू कर लिया और आपस में गुप्त बैठकें व मित्र संधियां करने लगे और धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध की तरह ही द्वितीय विश्व युद्ध में भी यूरोप दो खेमों में बंट गया। एक तरफ जर्मनी, इटली व जापान जैसे धुरी राष्ट्र थे, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस व पोलैंड जैसे मित्र राष्ट्र। सोवियत रूस की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं थी और वह मौके को भुनाने की ताक में था। वहीं अमेरिका ने अभी तक खुद को इन गुटों से दूर रखा हुआ था। हालांकि अमेरिका मित्र राष्ट्रों को सैन्य सामग्री व गोला बारूद जरूर बेच रहा था और एक मोटी रकम उनसे वसूल रहा था। अब यूरोप का माहौल एकदम गर्म था और यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा था। हालांकि अभी भी विश्व युद्ध शुरू नहीं हुआ था, पर युद्ध के लिए अब मात्र एक चिंगारी की जरूरत थी और वह चिंगारी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके लगा दी। ये तो थी द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने से पहले की घटनाएं। अब इसके आगे युद्ध कैसे हुआ, इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे।